आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से लगातार तमाम राजनीतिक दल तेजी के साथ जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की एक रैली में पर दिए गए भाषण पर अब बवाल शुरू हो चुका है। सीएम साहब शायद भूल गए कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लग गई है और हाल ही में दिए अपने एक भाषण के दौरान वो लाडली बहनों के खातों में पैसे डालने की बात कह गए, जिसके बाद से कांग्रेस अब पूरी तरह से सीएम पर हमलावर है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। पर हाल ही में एक भाषण के दौरान प्रदेश के सीएम इस बात को भूल गए और मंच से खुलेआम महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना के तहत पैसे डालने की बात कहते दिखाई दी। इस बार पता लग गया था कि 10 के पहले आचार संहिता लग रही थी, मैंने 4 को ही डाल दिया और अगली बार भी चुनाव में वैसे नहीं डालता हूँ, क्योंकि आचार संहिता लगती ना, कांग्रेसी तो रोते ही रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शिकायत करते रहते हैं, तो चुपचाप डाल दूंगा, चिंता मत करना। सीएम के भाषण का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, विपक्ष के कान तुरंत खड़े हो गए और सीएम पर कांग्रेस ने हमला बोलना शुरू कर दिया। साथ ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ट्वीट कर शिवराज पर आक्रामक हो गए और चुनाव आयोग से सवाल करते दिखाई दिए। सबसे पहले कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सीएम शिवराज पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने लिखा, मामा शिवराज के चुपके से पैसे डालने की आदत बन गई है। पहले भ्रष्ट विधायकों की जेब में डालकर मुख्यमंत्री बना, अब खुलेआम कह रहे हैं क्या इलेक्शन कमीशन इसे संज्ञान में लेगा? इन्होंने दुबई में क्या क्या किया उसकी भी जानकारी है। 2006 में मामा क्या था और अब क्या है आप सब जान रहे हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के तुरंत बाद कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर पीयूष बाबेले ने ट्वीट करके शिवराज पर हमला बोला। शिवराज जी खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं आचार संहिता लगने के बाद चुपके से पैसे डालूंगा। ये चुपके से क्या होता है? पहचानिए मध्य प्रदेश का असली ठग कौन है, ठगराज को पहचानिए। आचार संहिता के दौरान चुपके से पैसे डालने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। जब कांग्रेस शिवराज पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा रही है तो बीजेपी अपने अलग तर्क देती नजर आ रही है। भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा तीनों ही अब बदल चुके हैं। भ्रष्टाचार ही उनका मुख्य आधार हो गया है और ये भी सिद्ध होता है कि उन्होंने 18 साल में कुछ नहीं किया। अब लाडली बहना योजना को घूस के रूप में जनता जनार्दन को दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं चुपके से अकाउंट में डाल दूंगा। इनको पता है हम 100 के अंदर सिमट जाएंगे फिर से, तो थोड़े से बौखला गए। आप सोचिए प्रियंका गांधी मंच से 100-200 की झड़ी लगाती हैं, वो ठीक है, वो शिष्टाचार है। चुनाव में हम लोगों को कहे नहीं कि हम क्या करेंगे, करेंगे हम तो। वो तो शिवराज जी ने चुपके से बोल दिया, हम तो डंके की चोट पे देंगे। शिवराज के बयान के बाद विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और चुनाव आयोग से सीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। वही देखना होगा कि अब चुनाव आयोग मामा के इस बयान को किस तरह लेता है। पर फिलहाल के लिए विपक्ष के तेवर देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में शिवराज की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं तो वहीं रीवा में आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन देखने को मिल रहा है। वंदे भारत के नाम पर पूरे शहर में राजनीतिक पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टर में प्रधानमंत्री और रेल मंत्री दोनों की तस्वीर के साथ ही रीवा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला के नाम का भी जिक्र किया गया है। वहीं अब पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया है। प्रदेश में 72 घंटों से अधिक का समय हो चुका है जब आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा में सीपी प्लाजा डिस्ट्रिक्ट और कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। ये पोस्टर आपको दिखाएंगे हम। ये शहर का सीपी प्लाजा है जहां पर ये पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में बाकायदा वंदे भारत ट्रेन को लेकर सौगात दी गई है और निवेदक में नागरिक मंच को रखा गया है। इस रीवा से कैंडिडेट जो बीजेपी है उनका नाम लिखा गया है, राजेंद्र शुक्ला, जो वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी है। शहर में ऐसे और कई होर्डिंग हैं, जटा तिराहा होते हुए ऐसे और कोई चौराहे और तिराहे हैं जहां ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। रीवा से अजय मिश्रा, जी मीडिया।
बीजेपी को चौतरफा घेर लिया है और जिला प्रशासन पर निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाने का आरोप भी लगाया है। देखिए, कल मेरे जब जानकारी में आया तो मैंने जिला जो निर्वाचन अधिकारी है और जो प्रदेश के हमारे मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त हैं और जो हमारे ऑल इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको सभी लोगों को मैंने इसकी सूचना दी और उनसे हमने एक आवेदन दिया कि जो ये गलत काम है, सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन है और इस पे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई